जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है आजकल बहुत सारी संगत वहमों में पड़ती जा रही है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। गुरु जी हमें इन सब वहमों से बाहर निकालने ही तो आए हैं। अब हमें कैसे वहमों से दूर रहना चाहिए, इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इन सब बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के बटरफ्लाई के रूप में तो दर्शन होते रहते हैं। आज सुबह सुबह क्या हुआ कि जब मैं स्कूल के लिए जा रही थी तो मैंने अभी हमारे घर के मैं अभी बाहर डोर के पास खड़ी थी, तो वहाँ पर गुरु जी की इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस आई। मुझे वहाँ कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी कि जिस तरह हमें फ्रेगनेंस आई, तो इतनी फ्रेगनेंस आई। गुरु जी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने फ्रेगनेंस के रूप में अपनी प्रेजेंस फील करवाई। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी हमारी परीक्षा लेते हैं तो उस परीक्षा में हमें पास भी करवा देते हैं। जो लोग परीक्षा लेते हैं गुरु जी, तो उस परीक्षा के बाद जब हम पास भी हो जाते हैं तो फिर हमें गुरु जी इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग देते हैं कि हम संभाल ही नहीं पाते। हम इतने खुश होते हैं उस पल। तो बस हमें उस टाइम पे गुरु जी पर पूरा पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, पूरा समर्पित सरेंडर करना होगा। सरेंडर करना कोई ईजी नहीं है, लेकिन जब हम गुरु जी पर पूरा भरोसा करते हैं तो हम सरेंडर भी कर सकते हैं उन पर सब कुछ। तो गुरु जी पर बस विश्वास रखिए और आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप कभी वहमों में ना पड़िए। आजकल बहुत बातें हैं वहमों में। आज तक मैंने कभी किसी मैसेज को पढ़ के नहीं समझा कि ये मेरे लिए हो सकता है। मैंने हमेशा गुरु जी ने मुझे मैसेज दिए हैं, जहाँ वैसे जो मैं बात सोच रही हूँ जब उसके बारे में कोई मैसेज आना तो मुझे लगता है कि हाँ ये गुरु जी का है। अगर वैसे ही कोई मैसेज आ जाता है जैसे तू ऐसा कर दे, तू वैसा कर दे, ये सब बहुत झूठ है। ये ऐसा कुछ कहते ही नहीं थे गुरु जी। अगर ऐसा कुछ होने लग गया तो फिर तो बिल्कुल ही सही नहीं है। आज तक मैंने जितनी पुरानी संगत के सत्संग सुनती आ रही हूँ ऐसा कुछ नहीं था। गुरु जी तो हमेशा ही अपनी संगत को मैसेज दे देते हैं। टेलीपैथी करना बहुत ज़रूरी है। टेलीपैथी से जो हमें मैसेज मिलती है वो ही बिल्कुल सही होते हैं। आजकल दूसरे मैसेजेस बहुत आने लगे हैं कि तू ये चढ़ा दे, वो चढ़ा दे, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी पर पूरा विश्वास रखना होगा। जब हम टेलीपैथी करती हैं, गुरु जी पर सब कुछ सरेंडर करती हैं, हम आंखें बंद करके गुरु जी के सामने बैठते हैं, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना बैठे, हम अपनी सारी बातें उनको बता दें, तो फिर गुरु जी हमें उन सब सवालों का जवाब दे देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पर विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए, क्योंकि अब वही है जो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। गुरु जी ने हर एक परीक्षा से हमें पास करवा देते हैं, जो भी कोई परीक्षा लेते हैं, पर परीक्षा कठिन बहुत होती है। बस उस टाइम पे हमें गुरु जी पर विश्वास रखना होगा, और तो फिर हम गुरु जी पर अगर विश्वास रखेंगे तो हम उस परीक्षा से पास हो जाएंगे। और वैसे भी गुरु जी हमें उस परीक्षा से पास कर ही देंगे। गुरु जी का लख लख शुक्राना। आजकल बहुत लिखा होता है कि गुरु जी लिख दो, 3 लोगों को शेयर कर दो, ऐसा नहीं होता। पहले थोड़ी ना फ़ोन थे, तब क्या हुआ, तब गुरु जी का ऐसा कुछ कहते थे। तो फिर आप सोचिए कि गुरु जी की पुरानी संगत के जो सत्संग है वो हमें सुनने चाहिए, तो हमें उनसे ज़्यादा पता चल जाता है गुरु जी के बारे में। तो गुरु जी पर विश्वास रखिए, ऐसे वहमों में मत पड़िए। आज बहुत संगत है जो ऐसे वहमों में पड़ती जा रही है। तो संगत जी वहमों से निकलिए, तभी तो गुरु जी अपना कनेक्शन जोड़ सकेंगे आपके साथ। गुरु जी पर विश्वास रखिए। गुरु जी बड़े मंदिर बुलाते रहते हैं, हर पल 7 नंबर की ब्लेसिंग देते रहते हैं हम सबको। हर एक ब्लेसिंग देते हैं, हर एक चीज़ में उनकी ब्लेसिंग है। परीक्षा है, उसमें पास भी होना ज़रूरी है, और मेहनत हमें करनी होगी। अगर हम जितनी मेहनत करेंगे जी उससे भी ज़्यादा फल हमें देंगे। मेहनत भी करनी होगी। हम ऐसे थोड़ी ना भी बस एक जगह बैठ जाएंगे और कह देंगे गुरु जी ये भी कर दो, वो भी कर दो। आज तक मैंने गुरु जी से कुछ मांगा नहीं है, ना ही मैं मांगती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने बस एक बात कही थी कि मुझसे मांगना नहीं, बस मैनू मनना है, मैनू मंगो जो तुसी मनना।
तो गुरुजी ने मांगो, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में वो खुशी नहीं है जो गुरुजी में खुशी मिलेगी। तो गुरुजी बस सब कुछ समर्पित कर रखिए, विश्वास रखिए। जब भी मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ तो गुरुजी बहुत अच्छे दर्शन देती हैं, वो लाइन्स आ जाती हैं शिव जी की जो होती है ना वो वाली, पता नहीं क्या क्या ब्लैक कलर की कुछ करने लगे लाइट आ जाती है, बहुत कुछ गुरुजी हमें दर्शन देते हैं, बहुत दर्शन है उनके। बस गुरुजी पर विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए, क्योंकि हर एक फैसला अब गुरुजी लेंगे हमारा। हमें उनका विश्वास रखना है, सिमरन करना है, शब्द सुनने हैं, सत्संग सुनने हैं और आगे बढ़ना है। कभी भी हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि जब हाथ हमारा गुरुजी ने थामा है तो फिर डरने की क्या बात है। गुरुजी हमेशा कहते हैं फिक्र ना कर, जिक्र ना कर, सिर्फ शुक्र कर। तो गुरुजी हर पल लख लख शुक्राना कहते रहिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे सत्संग बोलते समय कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सबदा सर्वदा भला करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें कभी भी इन सब वहमों में नहीं पड़ना है। आजकल बहुत संगत वहमों में पड़ती जा रही है, पर गुरु जी ने हमें हमेशा समझाया है कि हमें किसी भी वहमों में नहीं पड़ना है। हमारे गुरु जी किसी भी वहमों में पड़ने से दूर रहने को कहते हैं। अगर हम इन सब वहमों में नहीं पड़ेंगे तभी तो गुरु जी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। अगर हम वहमों में पड़ते जाएंगे तो हमारा कनेक्शन गुरु जी से स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए संगत जी कोशिश कीजिए कि बेकार के वहमों में ना पड़े, इधर उधर की बातें सुनकर इग्नोर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।